किया जा सकता, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी आपसे इतनी आगे है, उनके रेडार सिस्टम, उनके मिसाइल सिस्टम्स, उनके पास जो चाइनीज मिसाइल्स इस्तेमाल हुए हैं PN-15 इस हद तक एडवांस हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको इवेड नहीं कर सकते, आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ तमाशा देख सकते हैं बैठ के। और जरूरी था, पिछले एक हफ्ते से जो कुछ किया गया उसके बाद जरूरी था कि पाकिस्तान भी जो है वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब इस मुल्क को देता, इस पागल वजीर आजम को देता, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं इस सारे मामले में से सियासी फायदा किस तरह उठा सकूं। अच्छा मंसूर, भारत ने जिस तरह से रात की तारीकी में फिर से बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसिस को निशाना बनाने के लिए जो कोशिश की है और 3 एयर बेसिस पे जो निशाने दागे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे वो हो नहीं सका, उनका टारगेट उस तरह से अचीव नहीं हो सका। पाकिस्तान की तमाम मिलिट्री जो तनसीबात हैं, जो तमाम तैयारे हैं, वो महफूज हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। दूसरी बात यह कि मैं इसकी भी जो टैक्टिक्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देता हूं कि इससे पहले वो जो 5 तैयारे गिरे थे तो उसी वक्त भारत को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कम से कम एयर फील्ड के अंदर एयर फोर्स के हवाले से, जहाजों के हवाले से हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उसने जो दूसरा ऑप्शन जो इस्तेमाल किया वो एक बुज़दिलाना ऑप्शन, वो एक ऐसा ऑप्शन जो वॉर के अंदर जो है आमतौर पे एक अनरिटन कोड होता है कि वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्या था? वो रात के वक्त ड्रोन्स को भेजना, वो सिविलियन आबादियों को निशाना बनाना, लो फ्लाइंग ड्रोन्स जिनको आमतौर पे मिसाइलों के जरिए नहीं बल्कि फायरिंग करके या तो न्यूट्रलाइज किया जाता है या फिर उनको जैम किया जाता है। भारत ने वो वाली ऑप्शन इस्तेमाल की जो कि एक बुज़दिलाना ऑप्शन थी। बहरहाल पाकिस्तान ने फिर भी उसका जवाब दिया। पाकिस्तान ने जाके उनके हमारे जवानों ने, हमारे शहरियों ने, यहाँ तक के ऐसी तस्वीरें भी आई जहाँ पे जवान और जहाँ पे आम शहरी जो है वो मिल के दोनों ड्रोन्स के ऊपर जो है वो फायरिंग कर रहे थे और उसका कोई हल जो है उन्हें नहीं मिल रहा था। तो एक बुज़दिलाना कार्रवाई जो भारत की जानिब से की गई उसे भी जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी और पाकिस्तान के जवानों की जानिब से। बिल्कुल मंसूर, जिस तरह आपने पहले भी बात की कि सबसे बड़ी बात होती है एयर बेसिस को तबाह करना, वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। उसके बाद ब्रिगेड्स, पोस्टें और तरबियती मराकज़ भी यकीनन। लेकिन दूसरी तरफ साइबर अटैक जो पाकिस्तान की जानिब से किया गया उसमें हिंदुस्तान के 70% जो बिजली ग्रिड है उनको भी नाकारा बना दिया गया है। इस वक्त जो 70% हिंदुस्तान है वहां पर अंधेरा है, वहां पर लाइट नहीं है। जी हाँ, मैं आपको अपनी नॉलेज की बुनियाद के ऊपर एक और बात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि साइबर सिस्टम्स के हवाले से अगर जब हमने आगाज किया था तो मैंने उस वक्त की बात की थी कि साइबर सिस्टम्स के हवाले से पाकिस्तान की इंट्रूजन, पाकिस्तान के इन ऑपरेशंस जो हैं वो किस हद तक हैं। अभी आपने ये भी सिर्फ एक झलक देखी है। ये बिजली बंद कर देना जो है ये बड़ी एक मामूली सी बात है। पाकिस्तान इनके सिस्टम्स के अंदर किस हद तक पहुंचा हुआ है ये सोच भी नहीं सकते। मैं जाहिर बात है इस वक्त इन चीजों को रिवील नहीं करूंगा, लेकिन ये इस हद तक पहुंचे हुए हैं कि अगर हो सकता है, मैं आपको वैसे ही अपनी एक हंच बता रहा हूं कि एयरपोर्ट का निजाम, रेलवे का निजाम, ATMs का निजाम, कम्युनिकेशन का निजाम, मोबाइल फोन्स का आपस में राब्ते का निजाम, पाकिस्तान इनको भी जैम करने की पूरी सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ये करता है या नहीं करता, जाहिर बात है ये फैसला हमारी हाई कमांड करेगी, लेकिन इस निजाम को जो है वो किस तरह तबाह कर सकता है पाकिस्तान